हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, दैट इज 21 जैन से लेकर 31 जैन तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा। करियर को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। मैरिज को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। 21 to 31 जैन मनी को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। हेल्थ को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा 21 to 31 दिसंबर। जनरल मैसेजेस 21 to 31 जैन जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा 21 to 31 जैन। आई फील यहाँ पे थोड़ा सा ना, जो भी आप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं करियर में, मे बी कोई तरीका है कोई चीज करने का, वो आपको थोड़ा सा एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच फॉलो करने की जरूरत है, कंसिडर करने की जरूरत है। जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच हो सकती है एंड उसको कंसिडर किया जा सकता है। उस चीज को एक दूसरे तरीके से करने का सोचा जा सकता है या करा जा सकता है। एंड आई फील वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। करियर में मे बी आप पाथ ए चुन रहे हैं तो पाथ बी मे बी बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ऑल्टरनेटिव अप्रोच है और वो कितनी बेटर हो सकती है, कैसे क्या करना है। बट ये डिवाइन गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि थोड़ा एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच की तरफ ध्यान दें। जो आप कर रहे हैं मे बी ओके रिजल्ट दे रहा है, बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको करियर में अगर आप कुछ और डिफरेंट तरीके से करना चाहो, करने का सोचो तो। ऑल्सो यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल। ऐसे लोग जो कि समझदार हैं, जो कि आपको गाइड कर सकें, आपको समझा सकें। फ्रेंड्स, नेगेटिव लोग जो आपको बोले कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, नहीं जो तुम्हारा सेफ रास्ता है वो सेफ रास्ते पे ही जाओ, कोई भी ऑल्टरनेटिव चीज मत करो, कहीं पे नुकसान हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया। तो आई एग्री, केयरफुल रहना इज इंपॉर्टेंट। बट ऐसे लोग जो मोटिवेट करें, जो आपको बोले कि ठीक है तुमको अगर सेकंड रूट चुनना है या यू वांट टू कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स, देन यू मे। बट साथ में बैठ के रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि दूसरा तरीका करने का क्या हो सकता है एंड मे बी वो फायदेमंद हो या नहीं हो, तो साथ बैठ के करते हैं। तो इमीडिएटली ना नहीं बोल रहे हैं ये लोग, बट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको आगे सक्सेस की तरफ लीड कर रहे हैं, बट विद सपोर्ट एंड विद गाइडेंस। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम करो, वो चीज भी नहीं हमको चाहिए कि कोई लोग आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि विदाउट रिसर्च बोल रहे हैं हाँ भाई तुम करो जो तुम्हें करना है। नो, वी डोंट वांट दैट। बट डिवाइन गाइडेंस ये है कि यू नीड टू सर्च फॉर द मीनिंग इन लाइफ। जितना आप लाइफ का मीनिंग सर्च करोगे उतना आप अपने करियर, उतना आपको लगेगा कि जो मैं करियर में कर रहा हूं पैसे कमाने हैं या कोई चीज शौक है तो उसको मैं डिफरेंट तरीके से भी कर सकता हूं। पैसे को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना थोड़ा सा पैसे में ये समझने की जरूरत है दैट वट एवर हैपन्स इट हैपन्स फॉर अ रीजन, फॉर अ गुड रीजन। ठीक है, तो अगर आपके पास लेट से पैसे अभी पैसे का नुकसान हो गया है रिसेंटली, या उतना नहीं आ रहा है आपके पास जितना आना चाहिए या जितना आप डिजर्व करते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज के पीछे भी कोई रीजन है। मे बी पैसे कम आ रहे हैं सो दैट मैं और मोटिवेट हूं और हार्ड वर्क करूं एंड मैं अपना पैशन फॉलो करूं, एंड ये एक डिवाइन गाइडेंस है ताकि मैं एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच सोचूं काम करने की, सो दैट मैं पैसा कमा सकूं एंड इजी मनी हो वो, बट थ्रू लीगल मीन्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना जो रिग्रेट है कि अरे मैंने वो टाइम निकल गया, वो एज निकल गई, अरे मैंने वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ग्रैब करी, उसमें पैसा था, या वो सारी जो चीजें हैं ना वो आपको, you will have to let go, you will have to release your regret, you will have to release the disappointment
कि अरे क्यों नहीं करा टाइम रहते, वो सारी चीजों को रिलीज करेंगे ना, तो आई फील वो जो अपॉर्चुनिटी है टू बी हैप्पी, टू अर्न मोर मनी, टू बी सक्सेसफुल, वो अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी एंड आप उनको और अच्छे से एम्ब्रेस कर पाओगे। तो पैसा कहीं पे चला गया, उस चीज का रिग्रेट, वो सब खत्म कर दीजिए। हो गया, जाना था चला गया। अब नेक्स्ट फेज पे आगे बढ़िए, नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़िए। सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग, कि कोई चीज अगर नहीं हो पाई, या वो अपॉर्चुनिटी मैं ग्रैब नहीं कर पाया, या वो टाइमिंग, वो एज निकल गई, तो आई एम श्योर उसके पीछे कोई सिल्वर लाइनिंग होगी। वो सिल्वर लाइनिंग आइडेंटिफाई करिए एंड सर्च फॉर द मीनिंग इन लाइफ, सर्च फॉर द मीनिंग इन लाइफ, सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग, कि जो हुआ वो आई एम श्योर अच्छा हुआ होगा। अब आगे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 9 to 5 जॉब कर ली या कर रहा हूं, बट उसमें इतना नहीं कमा पा रहा हूं, तो कुछ डिफरेंट करने की सोचते हैं। पैसा आएगा आपके पास, बट यू नीड टू गेट रिड ऑफ द रिग्रेट, ठीक है, एंड रिलीज करने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी एंड थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको कि जो भी चीज होती है वो अच्छे के लिए होती है। आई फील आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना लिब्रा, आपको आपकी प्रॉब्लम खत्म होती जाएगी, ठीक है। मे बी बहुत अंधेरा है, बहुत डिफिकल्टीज हैं, आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है किस तरफ आगे बढ़े, किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, तो वो सर्च जो चल रही है ना, ढूंढ कि भाई मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कौन सा पाथ चूज करना है, वो जो ढूंढ है ना आपकी, वो ढूंढ आई फील आपको लेके जाएगी पैसे तक, करियर तक, आपके अपॉर्चुनिटीज तक। बट उसके लिए अगेन यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव हैप्पी पीपल एंड एक डिफरेंट तरीके से चीज करनी पड़ेगी। मे बी टनल में आप चले गए हैं एंड बहुत अंधेरा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो डिफरेंट अप्रोच लीजिए, ठीक है, कुछ डिफरेंट करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं एंड नए प्लान्स बना रहे हैं। यू आर ब्रीदिंग अ साई ऑफ रिलीफ कि ठीक है, फाइनली मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। तो पैसा आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, बट थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ठीक है। ये नहीं कि नेगेटिविटी में अरे वो मैंने पिछले टाइम वो गलत डिसीजन ले लिया था, वही सोच सोच के कंटिन्यूसली वो ही सोचे चले जा रहे हैं। नहीं, नए प्लान्स बनाइए, आगे बढ़ने का सोचिए, पास्ट में जो हो गया उसको भूल जाइए, आगे बढ़ने का सोचिए। रीलोकेशन या ट्रैवल दिख रहा है मुझे, मे बी कहीं डिफरेंट लोकेशन में जा रहे हैं, नए तरीके से चीज कर रहे हैं, नई लोकेशन में कर रहे हैं, वहां पे पैसे आप कमा रहे हैं, वो भी चीज हो सकती है। मैरिज को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, कोई एक रोमांटिक रिलेशनशिप नया स्टार्ट हो सकता है, कोई बहुत ही लास्टिंग रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, बट आई कैन फील देयर इज अ न्यू बिगनिंग in your relationship, in your marriage, maybe a family planning, baby, but बहुत ही emotional fulfilling satisfaction दिख रही है मुझे, relationship अच्छा जाता दिख रहा है एंड काफी पॉजिटिविटी दिख रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है काफी इमोशनल एक्सपीरियंस होगा आपका इस मैरिज में, फुलफिलिंग एंड सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होगा आपका इस मैरिज में। ऑल्सो यू नीड टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। देखिए फुलफिलमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, सब कुछ बहुत अच्छा है, इमोशनल एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव है, बट हो सकता है कि ये इमोशनल एक्सपीरियंस और ये सब करने के लिए आपको अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना पड़े। अब वो हार्ड वर्क करना कैसे पड़ेगा, मे बी आपको नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, या फिर अपना रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनर चाइल्ड वापस जगाना पड़ेगा। डिप आ रहा है रिलेशनशिप में तो वापस ठीक करना है, तो वो कैसे करना है, मे बी चाइल्डहुड वाली जो मेमोरीज हैं वहां पे कहीं पे जाएं, वापस जाएं, घूमें फिरें, डेट्स पे जाएं, जैसे आप यंग टाइम पे जब डेट करते थे तब करते थे जो चीजें, वो अभी करने की जरूरत है, सो दैट वो एक फन वाली जो एक फन वो होता है ना एंगल होता है, वो वापस थोड़ा सा एक्टिवेट हो आप दोनों के बीच में, वो अभी कहीं पे डाई डाउन होता दिख रहा है। सो यू नीड टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड एंड अपने रिलेशनशिप को वापस जगाने की जरूरत है। मे बी चाइल्डहुड फ्रेंड से वापस कनेक्ट करिए, नए फ्रेंड्स बनाइए, फ्रेंड से मिलेंगे तो थोड़ा सा कहते हैं ना एक फन वगैरह, वो सारी चीजें वापस से एक्टिव हो जाएंगी, बट डाई डाउन मत होने दीजिए। ऑल्सो आई फील
हम्म थोड़ा सा ना ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन की जरूरत है। मे बी आपके या तो फ्रेंड्स हैं या फैमिली है या पार्टनर है या सुपीरियर सबऑर्डिनेट कॉलीग्स जो भी हैं, बट एक ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन की जरूरत है। आप कोई चीज मे बी खुद सोच रहे हैं कि हाँ ये ऐसे होगी, नहीं, कन्फ्रंट करिए, बोलिए उस इंसान को, पूछिए, बताइए, अपना भी बताइए, उसका भी पूछिए। ऑल्सो थोड़ा सा समझ से काम लेने की जरूरत है। मे बी आप समझ को साइड रखे हुए हैं, इमोशन से काम ले रहे हैं, नहीं, ऑपोजिट, आपको इमोशंस को बैक सीट पे रखना है एंड आपके जो लॉजिक है ना, लॉजिक ड्रिवन आपको बनना है, रैशनल होना है चीजों को लेकर, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। तो इमोशंस को बैक सीट एंड प्रैक्टिकलिटी को फ्रंट सीट देनी है। तो उस तरीके से डिसीजंस लेने हैं, समझ के साथ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, लॉजिक ड्रिवन होके आपको डिसीजंस लेने हैं, बट इंटेग्रिटी में रहना है, लॉयल रहना है आपको। कहते हैं ना, एक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। एम्बिशियस है ठीक है, बट रिस्पेक्ट अपनी लूज नहीं करनी है, इंटेग्रिटी लूज नहीं करनी है। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। हेल्थ में अगर देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं चीजों को अचीव करने के लिए। तो ये नहीं कि अपनी इंटेग्रिटी को साइड में रख के ऑल्टरनेटिव अप्रोच कोई लाइक शेडी तरीके से पैसे कमाने में लगे हुए हैं, वो नहीं करना है। लॉयल्टी, इंटेग्रिटी सब इंटैक्ट रखने की जरूरत है। हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आप किसी चीज से गो थ्रू कर रहे हैं मे बी हेल्थ में, एंड आपको जो भी आप मेडिकेशन फॉलो कर रहे हैं या जो भी आप उस चीज को ट्रीट करने का जो भी आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आई फील थोड़ा सा कुछ आपको डिफरेंट करने की जरूरत है। मे बी आप जिस डॉक्टर को दिखाते हैं, आपको डॉक्टर चेंज करने की जरूरत है या मेडिकेशंस चेंज करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स विद डॉक्टर्स गाइडेंस, ये टैरो रीडिंग्स होती हैं, ये यहाँ पे मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग में मैं उसकी कोई जज नहीं हूं, बट कुछ आपको डिफरेंट तरीके से करने की जरूरत है। अगर आपको लेट से एक्ने है या आपको माइग्रेन है और आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो चीज फॉलो कर रहे हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कुछ डिफरेंट करिए। डिफरेंट इंसान के पास डिफरेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिफरेंट डॉक्टर होगा, डिफरेंट मेडिकेशंस होंगी, बट कुछ डिफरेंट करेंगे तो आपको हेल्थ में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, बेटर हो सकती है। बट सेम प्रोसेस करते रहेंगे तो वो आपकी हेल्थ में जो भी इश्यूज हैं, चाहे आपका इनडाइजेशन है, एक्ने हो गया, कोई भी चीज हो गया, वो इशू वहीं का वहीं रहेगा। ओके अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पीसीओडी, थायराइड, हेडेक, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, गट इश्यूज, एक्ने, कोई भी चीज अगर आपको है, जॉइंट पेन हो गया, बैक एक हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, पेरेंटल ट्रॉमा, फियर ऑफ आइसोलेशन, हर कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं अकेले रह जाऊंगा, या मे बी नॉट बीइंग एबल टू फॉल इन लव, ट्रस्ट नहीं कर पाना, या फिर लेट्स से पब्लिक स्पीकिंग का डर होना, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स ये प्रोवाइड कर सकती हूँ। ये मैनिफेस्टेशन में काफी हेल्प करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड पे लाइक वर्क करके। ठीक है, अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है एंड तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। अगर यू वांट टू, लेट्स से यू वांट टू कट ऑफ, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से कट ऑफ करना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज कट करना चाहते हैं अपने आप से, या फिर किसी पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना चाहते हैं, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं यहाँ पे आपके लिए। बट अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ और अभी भी बोलूंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव एंड टू बी पेशेंट। डाउट के साथ आएंगे, इट वोंट वर्क। अगर जल्दबाजी करेंगे, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे, कब होगा, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, तो इट वोंट वर्क। आपके सालों के ट्रॉमास हैं, सालों की ब्लॉकेजेस हैं, सालों के
कहते हैं ना बैगेज है ये, तो वो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होते हैं। हीलिंग है, मैजिक स्पेल नहीं है, टाइम लगता है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए हीलर के पास, चाहे मेरे पास चाहे किसी और के पास जा रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज टाइम, मनी, एनर्जी दोनों पार्टीज का वेस्ट होता है। तो ये मैं सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ एंड व्यूअर्स को भी बोलती हूँ, और मैं हमेशा बोलती रहूंगी, बिकॉज कई लोगों को इस चीज की क्लैरिटी नहीं है। उनको लगता है कि ओ यू नो लाइक जाएं, पैसा दे और जल्दी से हो जाएगा, लाइक 2-3 दिन में सब चीज ठीक हो जाएगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, general messages, general guidance for Libra 21st to 31st Jan. General messages, general guidance for Libra 21st to 31st Jan. General messages, general guidance for Libra 21st to 31st Jan. You need to clear your mind. देखिए, दिमाग से थोड़ा सा जो भी आप सोच रहे हैं, बहुत मे बी बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं चीजों को लेकर, डीक्लटर करिए। यू नीड टू डीक्लटर योर माइंड, क्लियर करिए, ताकि फ्रेश माइंड के साथ आप कोई डिसीजन ले पाए। आई फील आपका माइंड ना बहुत ज्यादा भर सा गया है, क्लटर्ड हो गया है बहुत ज्यादा अननेसेसरी थॉट से या नेगेटिव थॉट से। रिलीज योर ब्लॉक्स। सेक्रल चक्रा ब्लॉकेज दिख रही है मुझे। यू नीड टू रिलीज योर ब्लॉक्स। आपके जो भी चीजें हैं, मे बी आपका जो फियर है किसी चीज को लेकर, या फिर डर है, या फिर एक ही पैटर्न फॉलो करना, एक ही चीज करना, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना, डिफरेंट तरीके से नहीं करना, वो भी एक कंफर्ट जोन के अंदर रहने वाली चीज होती है। सो वो सारे ब्लॉक्स जो हैं वो आपको रिलीज करने की जरूरत है। कीप योर हार्ट ओपन। हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, अगेन ब्लॉक्स को रिमूव करिए। अगर आपको किसी चीज का डर है, फियर ऑफ फॉलिंग इन लव अगेन, और फियर ऑफ यू नो लाइक कि दूसरा कोई धोखा ना दे दे दोबारा से, तो ये सारे फियर्स को प्लीज थोड़ा सा लेट गो करिए, अनब्लॉक करिए, वर्क करिए, हील करिए अपने हार्ट चक्रा को एज वेल एज सेक्रल चक्रा को। एंड जो डर है ना कि अगर मेरे साथ ये चीज दोबारा हो गई, तो वो डर को लेट गो करना है। गो वाइल्ड, रिलीज करिए। अगेन आपके आई फील लिब्रा बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर आप कॉन्शियस होते हैं, आप बहुत सारी चीजों को लेकर इनसिक्योर हैं। आपको सारी चीजों को लेट गो करना है, लेट गो करना है, रिलीज करना है, एंड बाहर निकलना है अपने कंफर्ट जोन से। एंड एक कहते हैं ना, यू नीड टू गो वाइल्ड। जो करने का मन है वो करिए, of course within your limits, within the integrity etc, जो मैंने आपको पहले बताया था, but you need to do things that you love, that you like, rather than आपका जो fear है उसको आप overtake कर लेने दो। know you are loved। again maybe insecurity ये है that I am not enough, कोई मुझे क्यों चूज करेगा, कोई मुझे क्यों प्यार करेगा। again you need to push through any insecurity, you need to get rid of it, you need to release it। प्लीज इस चीज को कहते ना, एक इस चीज से वाकिफ होना जरूरी है दैट यू आर लव्ड। लोग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, आपसे आपके होने से लोगों को फर्क पड़ता है। सो वो चीज पे ये मत सोचिए कि यू नो लाइक मे बी नोबडी नीड्स मी, डोंट थिंक लाइक दैट। आपको लोग प्यार करते हैं एंड आपकी जरूरत है लोगों को। सो उस चीज पे थोड़ा सा मे बी ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं, इस वजह से शायद आपको ये चीज की भी इनसिक्योरिटी है कि मेरी किसको जरूरत होगी। डोंट थिंक लाइक दैट लिब्रा, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।